लंदन में बारिश हो तो 2 मिनट बाद में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही जदीद सिस्टम है, बारिश हो तो सड़क भी गायब हो जाती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हुई। पहला पागल बोला, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। जिन लड़के को उसकी अम्मी जूता मार के कहती हैं जाओ जूता उठा के लाओ, वो भी कमेंट में लड़कियों को कह रहे होते हैं तुझे सबके सामने उठा के ले जाऊंगा। घर वालों की कॉल हमेशा 2 बेल्स के बाद उठानी चाहिए। फौरन उठा लें तो कहते हैं मोबाइल हाथ विच ही फड़िया सी, देर से उठाएं तो कहते हैं किथे मोबाइल रख के मर गए सी। बीवी ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ ऊपर उठाए और बिना दुआ मांगे ही हाथ नीचे कर लिए। शोर बोला, ये क्या दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी बोली, मांगने लगी थी कि अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं मैं ही ना मर जाऊं। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी ठंडी आह भर कर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, इसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया तो खुशी से ट्रेन का इंजन चूम लिया। टीचर, ताबेदार का जुमला बनाओ। पप्पू, जप्पी गोट के जे पावे एक बार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर बोली, चल बस्ता चुक नरगस दिया पुत्रा। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को किंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। सरदार, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त बोला, वो क्यों? सरदार बोला, यार हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियां बदल चुका हूँ। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता इस बैल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती 1 लाख में बैल बेचना है? खामंद कहता नहीं, और फिर मंडी चला जाता। मंडी में गाहक से भाव ताव करते करते कहता, अल्लाह दी कसम 1 लाख घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। टिकटॉक वालों ने आपस में शादियां भी कर ली और फेसबुक वाले क़यामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ लड़का हो या लड़की। लड़की फोन पर, मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं। लड़का बोला, अच्छा बाद में फोन करता हूँ, अब्बू का हेलीकॉप्टर घर के अंदर कर लूँ, बाहर गली में खड़ा हुआ है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे कीजिए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियां उठाईं, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू भी नहीं पता। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि उसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूं। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हाँ, जदों तक दादा नहीं मरदा नाल पोली पोली ढोलकी ना बजा लईए। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी बोली, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया तारे तोड़न वाला। डॉक्टर बोला, क्या मसला है आपका? मरीज बोला, पतले मोशन। डॉक्टर बोला, कितने पतले? मरीज बोला, बहुत पतले। डॉक्टर बोला, फिर भी कितने पतले? मरीज बोला, इतने के आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर बोला,
लख दी लानत कमीने। एक शेख साहब का 12वीं फ्लोर में घर था। एक दिन अपनी बालकनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की तरह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे और गार्ड से पूछा, यहाँ मेरा 10 का नोट गिरा, कहाँ गया? गार्ड बोला, शेख साहब आप जल्दी नीचे आ गए, वो देखे नोट तो अभी 4थी फ्लोर पर आ रहा है। बीवी, आप मुझे तलाक दे भी दें तो मैं फिर भी घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोर बोला, जनानी बन, नवाज शरीफ न बन। 3 पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला बोला, मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल बोला, मैंने चांद की दुनिया खरीद ली है। तीसरा पागल बोला, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है तुम दोनों पागल हो, जब मैंने बेची नहीं तो तुम कैसे खरीद सकते हो? एक मौलवी की मशूक बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौलवी बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खाले मुझे दे। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला बोला, सोनिया डबल सवारी खोल गई है, तू कल्ला ही जा रहा है। एक सूडानी कहता है, फरीजा जज की अदायगी के दौरान शैतान को किंकरियां मारे जाने के बाद गर्मी बहुत शदीद थी और मैं बहुत थका हुआ था। मैंने देखा कि फौजियों के साथ एक बड़ा कमरा था और कमरे से ठंडी हवा आ रही थी। इससे पहले कि फौजी मेरी तरफ देखें, मैं चुपके से अंदर चला गया। अंदर देखा और भी हाजी सोए हुए थे। मैं भी हाजियों के बीच लेट गया। 2 घंटे बाद शदीद सर्दी की वजह से मैं जाग गया। बाहर आया और एक फौजी मुझे देखकर वहां से भागा। मैं हैरान रह गया कि क्यों भागा। जब कमरे उनकी तरफ पलट कर देखा तो मैंने भी दौड़ना शुरू किया। वहां लिखा था, मुर्दा खाना। 2 सरदार बाइक पर जा रहे थे। पुलिस वाले ने रोक कर कहा, आप लोगों को पता नहीं कि डबल सवारी पर पाबंदी है? एक सरदार ने कहा, पता है, इसलिए इसको वापस छोड़ने जा रहा हूँ। सरदार अपनी बीवी से बोला, जानू तुम्हारी गर्दन के ऊपर एक अजीब सी चीज लगी हुई है जिसे देखकर बहुत खौफ आता है। बीवी ने पूछा, वो क्या? सरदार ने कहा, तुम्हारा मुंह। एक टीचर सरदार से कहने लगा, मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है? सरदार बोला, क्योंकि उसके पास कुर्सी नहीं होती। बाप ने बेटे से पूछा, बताओ तुम्हारे जिस्म में कुल कितनी हड्डियां हैं? बेटे ने कहा, 207। बाप ने कहा, नहीं, इंसान के जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बेटे ने कहा, वो तो मुझे भी पता है, मगर कल रात खाने के दौरान एक हड्डी मेरे पेट में चली गई थी। डॉक्टर, मोहतरमा मैं मजबूर हूँ, मैं आपके शोर का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। औरत, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मेरे शोर नींद में लाते मारने लगते हैं। बीवी सरदार से कहने लगी, तुम पान इतना मत खाया करो। क्या तुमको पता है कल अखबार में लिखा था कि पान खाने वाले को मुंह का कैंसर होने का खदशा है? सरदार ने कहा, अच्छा तो आज से खरीदना बंद। बीवी ने खुश होते हुए पूछा, क्या पान? सरदार ने कहा, नहीं, अखबार खरीदना बंद। एक फकीर कार वाले बाबू से कहने लगा, जनाबे अली, 3 दिन से भूखा हूँ, 10 पैसे का सवाल है। साहब ने कहा, 3 दिन से भूखे हो, 10 पैसे में तुम्हारा क्या बनेगा? फकीर बोला, जनाबे अली, मैं तो इस मशीन में डालने के लिए 10 पैसे मांग रहा हूँ जो वजन बताती है। देखना चाहता हूँ पिछले 3 दिनों में मेरा वजन कितना कम हो गया है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक सरदार के घर मेहमान आने वाले थे। सरदार की बीवी ने सरदार से कहा, तुम हमेशा मेहमानों से उल्टी सीधी बातें कह देते हो,
अब उनसे तमीज और तरीके से बात करना। जब मेहमान आए तो सरदार ने कहा, क्या हाल है, आप सब ठीक हैं, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेहमानों ने कहा, सरदार जी आपने इलाके में कुत्ते बहुत हैं। सरदार ने कहा, कुत्ते से याद आया, तुम्हारा अब्बा कैसा है, वो नहीं आया? एक सरदार आधी रात तक चांद को देखता रहा। बीवी ने पूछा, क्या देख रहे हो? सरदार ने कहा, मैं चांद को देख रहा हूँ, पूरी रात से जल रहा है। और फिर हंसते हुए चांद की तरफ देखकर बोला, जलते रहो बेटा, जब बिजली का बिल आएगा तो तब पता चलेगा। एक चोर सरदार का मोबाइल लेकर भागने लगा तो सरदार ने फौरन दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। चोर ने यह देखा तो सरदार को बुलाकर पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? सरदार ने कहा, जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने कुछ छीना है तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि किसको भागना चाहिए। एक औरत किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गई। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और ताकीदगी की कि जिस चीज को देखकर गुस्सा आए उससे दूर रहना, और कहा कि कल फिर आना। वो औरत कभी लौटकर डॉक्टर के पास ना आई। एक रोज बाजार में उस औरत को डॉक्टर का आमना सामना हो गया। डॉक्टर ने औरत से पूछा, आप दोबारा मेरे पास नहीं आई, क्या वजह है? औरत ने कहा, आपने खुद ही तो कहा था जिस चीज को देखकर गुस्सा आए उससे दूर रहना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।